लखी राजा बर वैद्य बोलावा, तब उन कुंभी दाना खावा। यही विधि बीत बार बहु गयऊ, तब तो नृप के अति दुख भयऊ। इस प्रकार से अनेक दिन बीत गए। यही विधि बीत वार बहु गयो। वार माने दिन होता है, जिसे कहते हैं ना रविवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वार माने दिन होता है। लोग कहते हैं आज कौन सा दिन है, लोग कहते हैं आज बुधवार है। इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए। हाथी बीमार चल रहा है। वैद्य आ करके इलाज कर रहे हैं। हाथी चारा दाना नहीं खा रहा है। हाथी के बच्चे का शरीर सूखता चला जा रहा है। राजा की चिंता बढ़ रही है कि अब क्या उपाय है। राजा के मन में बहुत दुख हुआ कि इसको ऐसी क्या बीमारी लग गई। लेकिन बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी मन में है। मन में बीमारी है, मन का दुख है। कहे कन्या पितु ते यस जाई, गजहि असन मई देहु कराई। कन्या राजा चंद्रसेन से कहती है, पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं इस हाथी को भोजन खिला दूं, चारा खिला दूं, खाना खिला दूं, पानी पिला दूं, ये मेरे हाथ से खा लेगा। तो राजा ने कहा, किसी राजा की कन्या हाथी घोड़ा को थोड़ी चारा खिलाती है। बोले आपको पता नहीं है, हमारा इनका पूर्व जन्म का रिश्ता है। तो पिता ने कहा कि बेटी जाओ, हाथी का बच्चा बच जाए कोई बात नहीं, चाहे जिस जन्म का रिश्ता हो, क्या फर्क पड़ता है, जाओ खिला दो। कहे कन्या पितु ते यस जाई, गजहि असन मई देहु खवाई। बोले भोप जाओ किन अबही, मर जाई तब जई हो कबही। राजा ने कहा जब वो हाथी का बच्चा मर जाएगा तब जाओगी क्या, जाओ जल्दी खिला दो, उसमें क्या सोचना है, चलो तुम्हारे हाथ से खा ले, जिंदा तो रहे। पिता बचन सुन गए पति पासा, बोली तुम कत रहत उदासा। पिता की आज्ञा को पाकर के वो कन्या हाथी के पास जाती है और हाथी से कहती है, तुम क्यों उदास रहते हो, क्यों दुखी रहते हो, कारण तो बताओ। तुम पूर्व जन्म के मेरे पति हो, मैं तो जान गई हूँ। तो हाथी कहता है, यही तो दुख है, अगर पूर्व जन्म का पति न होता और पति होने का पता न होता तब तो कोई बात न होती, खूब भूसा और चारा सब खाते रहते। लेकिन अब पूर्व जन्म का पति हूँ और इस बात का मुझे पता है, तो अब मुझे दुख होता है कि जो पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी, अब इस जन्म में वो दूसरे की पत्नी बनेगी। ये मैं देख नहीं पाऊँगा, सह नहीं पाऊँगा, तो इससे पहले मैं मर जाऊँगा तो ज़्यादा ठीक है। कन्या का मन भी दुखी हो गया कि ये तो बहुत लंबा झंझट पड़ गया। पिता वचन सुन गए पति पासा, बोली तुम कत रहत उदासा। बहु दिन ते भोजन नहीं खायो, सो कारण मोहि नाहि बतायो। बहु दिन से तुम भोजन नहीं खायो, सो कारण मोहि नाहि बतायो। हे हाथी देव, पूर्व जन्म के मेरे पति देव, बहुत दिनों से तुमने भोजन नहीं खाया है, जिसका कारण बताया नहीं अभी तक, क्या कारण है बताओ। तो कहे गयंद चाहत करन, नृपति तुम्हार विवाह। सो विचार अब होत है, हृदय हमारे दाह। गयंद माने हाथी होता है। हाथी ने विचार करके कहा कि राजा तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, और ये सुन करके मेरे हृदय में दाह उठ रही है, आग लगी है जलन सब, कि अब मर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि राजा तो मानेगा नहीं, मैं तो हाथी का बच्चा हूँ, जंजीर में बंधा हूँ, मेरी तो वहाँ कोई सुनेगा नहीं।
अब तू बच्ची है, तेरी भी कोई नहीं सुनेगा। अब तू असमर्थ, मैं असमर्थ, तो मर जाना ही ठीक है। कहे गयंद चाहत करने नरपति तुम्हार विवाह, सो विचार अब होत है हृदय हमारे दाह। जब ते यहाँ जन्म तब भयऊ, कबहु न संग बिछुरी मम गयऊ। जब से यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं भी हाथी के रूप में आया हूँ, तब से हमारा तुम्हारा यहाँ भी बिछुड़न कभी नहीं हुआ है। बड़ा मेल मिलाप रहा है। कम से कम हम हाथी हैं, तुम कन्या हो। शादी तो खैर नहीं हो पाएगी, लेकिन हम तुमको देखते हैं, तुम हमको देखती हो, तसल्ली हो जाती है। चलो ठीक है। ऐसे भी बहुत लोग तसल्ली करते रहते हैं। तसल्ली वाले बहुत संसार में तसला बने घूमते रहते हैं, तसल्ली करते रहते हैं। बड़ी तसल्ली की ज़रूरत है भाई। हस विचार दुख होत है मोही, ब्याही आन पुरुष अब तो ही। कोई दूसरा पुरुष आपको विवाह करके ले जाएगा, यही विचार मेरे मन में जब आता है तो मुझे बहुत दुख होता है। ताते मैं नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। ताते मैं नहीं दाना खाहू, बारही बार मन ही पछताहू। इसलिए मैं दाना घास भूसा कुछ नहीं खाता हूँ, और बार बार मन में पछताता हूँ, अब क्या करूँ। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुनी गई खेत। बात को पछताने से भी क्या होता है। सुनी कन्या बोली मृदुबानी, सोच कि हे दुख है अरुहानी। हम जो कहा नर तनु के माही, भजहु राम फिर अवसर नाही। तब कार्तिक की आस लगायो, अब बारण की देही पायो। कन्या मीठी बोली बोलती है और कहती है, सोच करोगे, चिंता करोगे तो दुख होगा और शरीर की हानि होगी, शरीर सूख जाएगा चिंता करने से। इसलिए जब मनुष्य जीवन में आप थे मेरे पति, आपका नाम पंडित कृष्णदत्त था, तब मैंने कहा था गुरु भक्त बन जाओ, तो तुमने कहा कि वो कुंवार महीना है, कार्तिक आ जाए तब बनेंगे। अब देखो कार्तिक तो आया नहीं, मौत पहले आ गई थी। तब कार्तिक की आस लगायो, अब बारण की देही पायो। तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब तो तुमने कार्तिक की आशा लगाया था, अब दाना घास खाना क्यों छोड़ दिया तुमने, बताओ। मैंने तो कहा था गुरु मंत्र ले लो, आप नहीं माने। हाथी रोने लग जाता है, बहुत दुखी होता है कि अब क्या करूं। भक्ति के बिना हाथी का शरीर मिला है। इसलिए विश्व के समस्त नर नारियों को ये बात मन में बिठा लेना चाहिए कि कृपया गुरु की भक्ति कीजिए, इधर उधर मन को भटकने मत दीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ दीजिए। कोई भी महीना हो गुरु मंत्र लीजिए, अपना कल्याण कीजिए, आपका उद्धार होगा, जीवन का सुधार होगा। साहिब बंदगी भी बोलिए, साहिब बंदगी। कन्या और हाथी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तब कार्तिक की आस करी, बिसर्यो सिरजनहार। अब 84 योनि में आई पर्यो भरतार। हे पति देव,
तब तो कार्तिक की आशा में आप बैठे रहे, भक्ति नहीं किया। अब 84 योनि में जाकर हाथी का तन पाया है, मैं क्या करूं। ताते पुनि मई कहत हूँ, दुख तजी भोजन खाहु, तुम्हें छाणी हूँ ना करब, आन पुरुष संग ब्याहु। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ, दुख छोड़ करके भोजन कीजिए, मैं दूसरे किसी पुरुष के साथ में विवाह नहीं करूँगी। बस बात खत्म। सुनि गज भोजन कीन, लखि नृप बोल्यो कुंवरी ते, कौन मंत्र तुम दीन, जो सुनि खायो तुरत ही। राजा ने कन्या से पूछा, तुमने कौन सा मंत्र हाथी को दिया है जो तुरंत चारा खा लिया, भोजन खा लिया? क्या सुनाया मंत्र उसको? तो कन्या कहती है, कहे कन्या वो ही जन्म के गज है मोर पति, मैं हूँ या की नारी विप्र घर जन्म रही सती, हूँ गुरु करी हरि भजूं, भयूं ते ही सुता आई तो, इन दीन्यों बहुदान भक्ति बिन वारण बपु भो। हम दोनों पूर्व जन्म के पति पत्नी हैं और हमने भक्ति किया था, तो मुझे कन्या के रूप में आपके यहाँ जन्म मिला। इन्होंने दान तो बहुत किया पर भक्ति नहीं किया, तो इन्हें हाथी का शरीर मिला। सजो स्वयंवर साज सुनि करि भोजन, तज दीन तेहि बचन दीन मई जाई जब, तब फिर भोजन कीन यही। जब स्वयंवर का साज सजने लगा तो इनको दुख हो गया, भोजन छोड़ दिया। तो मैंने जाकर वचन दे दिया इनको कि तुम भोजन करो, चिंता मत करो, मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, बस आप निश्चिंत भोजन करो, जीवित रहो, बस ठीक है। सुनियस बचन भूप हरसाना, कन्या बचन साच नहीं माना, लागे करन स्वयंवर राजा, आए देश देश के राजा, रानी तब कन्या ही अनहवावा, कीन्हो तनु श्रृंगार सुहावा, सहित स्नेह गोद बैठाई, बोली मधुर बचन सुखदाई, रंग भूमि आए बहु भूपा, देश देश के सुभग स्वरूपा, वयस किशोर गौर तनु जासु, दृघ विशाल शशि सम मुख हासु, बाल बिलो की भूप यरु नारी, एक टक रहाई निमेष निहारी। स्वयंवर की रचना हो गई। राजा ने कन्या की बात पर विश्वास नहीं किया और स्वयंवर का साज रच दिया गया। देश विदेश के राजकुमारों को निमंत्रण गया, सब राजा राजकुमार आ गए, एक से एक सुंदर राजकुमार सब सज धज कर बैठे हुए हैं। कन्या को स्नान कराया गया, श्रृंगारित करके कन्या को लाया गया। कन्या को गोद में लेकर के रानी बैठ गई और रानी ने कहा कि बेटी देखो, ये सब इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, वयस किशोर गौर तनु जासु, कुछ लोग गोरे हैं, वयस हैं, कोई किशोर है, कोई थोड़ा उम्रदार है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी का मुखमंडल चंद्रमा की तरह सुंदर है, इसमें से चुनाव कर लो। राजा और रानी सब राजकुमारों को देख करके पलक नहीं मारते हैं। इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, मेरी कन्या के साथ इनका विवाह होगा। और कन्या उन राजकुमारों को देखना नहीं चाहती है कि ये सब भुर्जी कहाँ से इकट्ठे हुए हैं। उसका ध्यान हाथी के ऊपर है, उसका ध्यान राजकुमार के ऊपर नहीं है, वो हाथी कुमार के ऊपर ध्यान है। वो सोचती है फालतू बात बता रही मेरी मम्मी कि ये गोरा है, ये कैसा है वैसा है, ऐसा गोरा पोरा नहीं चाहिए मुझे, तो हाथी कुमार।
वयस किशोर गौर तनु जासु, दृग विशाल शशि सम मुख तासु। बाल बिलोक भूप नर नारु नारी, एकटक रहाई निमेष निहारी। देख सखी सब कुंवरी सराहई, धन्य भाग्य बड़ तुम्हारे आए। और उस कन्या की जो सखियां थीं वे सराहना करती हैं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है, ऐसा स्वयंवर हमने कभी नहीं देखा। इतने अच्छे अच्छे राजकुमार आए हैं, हमारी तो किस्मत ऐसी नहीं थी, नहीं तो इसमें से सबसे अच्छा राजकुमार चुन लेते। अब देखो तुम चाहो जिसको मन हो उसको गले में माला पहनाओ। सब राजकुमार भी आस लगा कर बैठे हैं मुकुट लगाए हुए कि शायद हमारे गले में माला डाल दे, शायद हमारा विवाह हो जाए। सब बेचारे लालच में गए हैं, बहुत मूर्ख लोग होते थे उस समय सब बेइज्जती कराने गए हैं। देखो बेइज्जती होगी इनकी। प्रथम तन दुख सहयो अपारा, ताते पायो सुभग कुमारा। पहले शरीर में आपने हे सखी बहुत दुख सहा होगा, उसी तपस्या के फलीभूत आपको बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार सब शादी के लिए मिले हैं। हमें न विधि यस दीन हो नाहा, सखी सराही कहें मन माहा। सब सखियां मन ही मन सराहना कर रही हैं और कहती हैं हमको भगवान ने ऐसा वर नहीं दिया, ऐसा पति नहीं दिया, तुम किस्मत वाली हो, तुमको बहुत अच्छे अच्छे पति मिलने वाले हैं। तब कुंवर शिशु बंदन कीन्हा, शीस नाई चरण धरि दीन्हा।